हेलो गाइस। तो आज बात करेंगे क्रिएटिन के बारे में। क्रिएटिन क्या है, इसको कैसे लेना चाहिए, क्या मिथ्स हैं, साइड इफेक्ट्स क्या है, किनको अवॉइड करना चाहिए, एवरीथिंग विल टॉक अबाउट इन डिटेल्स। और कुछ अगर बच जाए तो आप कमेंट में प्लीज़ डाल देना, तो मैं डेफिनेटली आई विल एड्रेस दैट। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज क्रिएटिन। देखो क्रिएटिन ये एक किस्म का ये इट्स अ कंपाउंड मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो 3 अमीनो एसिड से ही बनता है। तो बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ अमीनो एसिड दैट इज आर्जिनिन, ग्लाइसिन एंड मेथियोनिन। ना बॉडी नेचुरली भी क्रिएटिन बनाती है, मेनली लीवर में बनता है, टू सम एक्सटेंट कुछ हद तक पैंक्रियाज और किडनी में भी बनता है। 95% जो बॉडी बनाती है वो हमारे मसल में ही स्टोर होता है। तो और बाकी ब्रेन और हार्ट में भी कुछ क्रिएटिन स्टोर होता है और अदर टिश्यूज में भी कुछ थोड़ा बहुत स्टोर होता है। 95% हमारे मसल्स में ही स्टोर होता है क्रिएटिन। अब एक बात समझो कि ये कैसे हेल्पफुल होता है। बोलते हैं कि स्ट्रेंथ बढ़ाने में, पावर आउटपुट में, जो भी एनारोबिक हम एक्सरसाइजेस करते हैं, HIIT जो करते हैं, उसमें कैसे हेल्पफुल होता है। देखो ATP एक मॉलिक्यूल है दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। उसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोला जाता है। उसको सेल यूज करता है एज एन एनर्जी। इसका जो इसमें 3 फॉस्फेट होते हैं, उसको जब एनर्जी एज एन एनर्जी सेल यूज करता है तो उसमें से एक फॉस्फेट कम हो जाता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है ADP में। तो फिर अगेन इसको एक फॉस्फेट चाहिए होता है, जो वो फॉस्फेट क्रिएटिन सप्लाई करता है इसको। बिकॉज जो मसल में क्रिएटिन स्टोर होता है एज एन फॉर्म ऑफ, उसका जो फॉर्म होता है उसको क्रिएटिन फॉस्फेट के फॉर्म में या फॉस्फोक्रिएटिन जिसको बोलते हैं उसके फॉर्म में क्रिएटिन स्टोर होता है हमारे मसल में। तो एक फॉस्फेट वो ATP को ADP को देता है और वो कन्वर्ट हो जाता है ATP में। देन एनर्जी विल सेल उसको एज एन एनर्जी यूज करता है। देन अगेन वो कन्वर्ट हो जाता है ADP में, फिर अगेन वो क्रिएटिन फॉस्फोक्रिएटिन उसको एक फॉस्फेट देता है, देन अगेन ATP बनता है और उसको सेल यूज करता है एनर्जी प्रोड्यूस करने में। तो इस तरह से चलता है। तो क्या होता है कि जब हम सप्लीमेंट करते हैं क्रिएटिन, तो जो हमारे पूल हैं, जो नेचुरली तो बॉडी बना ही रही है लीवर से, लेकिन जब हम सप्लीमेंट करते हैं तो ज़्यादा रीडली अवेलेबल होता है क्रिएटिन हमारे मसल में। तो हम जो भी कोई भी इंटेंस फिजिकल या मेंटल वर्कआउट, मेंटल एक्टिविटी करते हैं तो उसको अवेलेबिलिटी ज़्यादा है ATP की, बिकॉज ऑफ फॉस्फोक्रिएटिन। तो सेल उसको यूज़ कर लेता है। तो इसी तरह से ये बेनिफिशियल होता है। अब बात करते हैं कितने टाइप का होता है। 5-6 टाइप है। लाइक क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट इज देयर, क्रिएटिन हाइड्रोक्लोराइड इज देयर, देन क्रिएटिन मैलेट इज देयर, creatine citrate is there, buffered creatine is also there, then one more that is creatine ethyl ester is there। बट जितनी भी रिसर्च, जितनी भी आर्टिकल्स मैंने पढ़ा, जो भी आप देखोगे सप्लीमेंट एज ए सप्लीमेंट, जो भी क्रिएटिन अवेलेबल है मार्केट में, सब क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, कुछ हद तक क्रिएटिन हाइड्रोक्लोराइड भी यूज होता है, बट मेनली रिसर्च हुई है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट के ऊपर। तो ये सेफेस्ट है, मोस्ट इफेक्टिव है, एज वेल एज चीपेस्ट भी है। अब ये कि कितना यूज करना चाहिए। एक गाइडलाइन है कि 0.3 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। आपका जितना भी आप केजी में हो, 70-80 kg हो, इंटू 0.3 ग्राम आप इंटू कर लो। वो आपको यूज करना है लोडिंग में, एंड देन फॉलोड बाई मेंटेनेंस में जब आ रहे हो 0.03 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। ये इस तरह से यूज करें। अब लोडिंग कर रहे हैं तो उसको जो भी आ रहा है, सपोज आपका 20 ग्राम आ रहा है, उसको 5 ग्राम करके आप 4 डोजेज में डिवाइड कर लो। फोर 4 डोजेज में डिवाइड कर लिया आपने, 20 ग्राम हो गया, इंटू आप 5 to 7 डेज। अब लोग बोलते हैं कि एक सबसे बड़ा मिथ एक ये है क्रिएटिन की, इसको क्या लोडिंग करें या 3 to 5 ग्राम ही ले, मेंटेनेंस ही ले। तो लोडिंग करने का एक बेनिफिट ये है कि आपको 5 to 7 डेज में ही आपका जो मसल है क्रिएटिन से सैचुरेटेड हो जाएगा, वो रीडली अवेलेबल रहेगा 5 to 7 डेज में ही। आप ज़्यादा ले रहे हो तो डेफिनेटली अवेलेबिलिटी ऑफ क्रिएटिन विल बी मोर इन योर मसल, बट मेंटेनेंस में इट विल टेक अराउंड, जहाँ पे एक हफ्ते में हो रहा है इट विल टेक अराउंड वन मंथ। तो ये जल्दी हो जाए। बट लोडिंग में एक आप दिक्कत ये भी आ सकती है कि आपको GI डिस्ट्रेस हो सकता है, आपको डायरिया हो सकता है। अगर किडनी उतना बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है तो यू मे फेस किडनी प्रॉब्लम। कुछ बेटर होगा कि यू गो फॉर मेंटेनेंस डोज विच इज़
एक जनरल गाइड में 3 to 5 ग्राम पर डे, तो दैट इज़ वेरी सेफ। हम बात करते हैं कि कुछ मिस जो है जो लाइक, तो मिस ये है कि अगर आपको किडनी डिसफंक्शन है तो आई थिंक यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर वेदर यू कैन टेक और नॉट। और फिर बात करते हैं, और बहुत लोग बोलते हैं कि ये एनाबॉलिक स्टेरॉयड है। इट इज़ नॉट एनाबॉलिक स्टेरॉयड एट ऑल, इट इज़ वेरी सेफ, इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च्ड सप्लीमेंट्स, यू कैन इजीली टेक इट, इट्स वेरी इफेक्टिव। आपको स्ट्रेंथ में विद इन जस्ट 5 to 7 days यू विल फील दी इंक्रीज इन योर स्ट्रेंथ। ऑल्सो पावर आउटपुट में भी ये बहुत हेल्प करता है। तो जैसा कि ये साइंटिफिकली मैंने बताया कि वो एटीपी ज़्यादा अवेलेबल करवाने में हेल्प करता है, तो यू कैन सेल आपका यूज़ कर लेता है वो एटीपी को। तो आई डोंट थिंक कि क्रिएटिन से ज़्यादा इफेक्टिव कोई भी सप्लीमेंट है मार्केट में, और ये बहुत चीपेस्ट भी है। और क्या, बहुत लोग बोलते हैं हेयर लॉस, कोई अभी तक कोई ऐसा कोई ऑथेंटिक डेटा या स्टडीज नहीं है। मैंने बहुत सारा रिसर्च किया, मैंने बहुत पढ़ा, बट देयर इज नो लिंक बिटवीन क्रिएटिन और हेयर लॉस से कोई भी ये नहीं है। फिर बहुत लोग बोलते हैं कैफीन के साथ ले, कैफीन में एक काउंटर एक्ट हो सकता है कि क्रिएटिन रिड्यूस करता है मसल रिलैक्सेशन टाइम को, बट कैफीन क्या करता है उसको इंक्रीज कर देता है मसल रिलैक्सेशन टाइम को, तो ये काउंटर एक्ट हो सकता है इसमें। वैसे कोई बहुत सारी स्टडीज नहीं हुई है इसके ऊपर में, मैंने भी इसके बारे में पढ़ा कुछ। तो बेटर है कि आप अवॉइड करें, आप कैफीन प्री वर्कआउट में ले सकते हैं, बिकॉज ये इंक्रीज करता है मसल रिलैक्सेशन टाइम को, और इसको आप क्रिएटिन को पोस्ट वर्कआउट में ले सकते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट क्रिएटिंग, आई होप आई टच्ड एवरीथिंग। तो अगर आप कुछ भी बच गया हो आप कमेंट में डाल सकते हो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू दैट। सो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।